बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज एक जुमला इजाफ़ी कि सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं बल्कि लाहौर से भी हमारे ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। मैंने लाहौर का विज़िट किया, इस्लामाबाद से लाहौर आया। बज़ाहिर मकसद इसका यही था इस वक्त जो कि पूरा पंजाब ख़ास तौर पे पाकिस्तान का दिल लाहौर सैलाब से डूबा हुआ है। और मैं बड़ा हैरान था कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद बजाय इसके कि ऐसे मौके के ऊपर ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, मरीम नवाज़ साहबा हों, नून लीग की दीगर क़यादत हो, वो अवाम की मदद के लिए मैदान में अमली तौर पर उतरें, तमाम सियासी जमातों से अपील करें कि वो इस मौके पर इख्तलाफात भुलाकर आवाम की खिदमत करें। मुसलसल उनके ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। और अब तो जो लाहौर में सबसे बड़ा वाक़या जो पार्क व्यू सिटी के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि हमने खुद भी देखा, अलीम खान साहब की सोसाइटी जिसको जनाब इमरान खान साहब ने एनओसी देने से जो है वो मना कर दिया था। यहीं से उनके इख्तलाफात का आगाज़ हुआ। बाद में फिर मरीम नवाज़ साहबा के दौरे हुकूमत में एनओसी मिलता है और उस दौरान वहाँ पर मामलात फिर आगे बढ़ते हैं। और आज वहाँ पर जिस किस्म की तबाही आई हुई है, इमरान खान साहब का जो एक वीडियो क्लिप भी वायरल जिसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली अलीम खान साहब करना क्या चाह रहे थे। अच्छा, अब कुछ लोग इसको जो है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था रोडा के नाम से 2016 में शुरू हुआ। उस वक्त एक ये प्रोजेक्ट था सिर्फ रियल स्टेट का। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इसको माहौलियात का प्रोजेक्ट बना दिया गया। मैं इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। इंट्रो ज़रा लंबा हो रहा है। मामला इस वक्त ये है कि जब इसमें थोड़ी सी हमने जांच पड़ताल की, थोड़ी सी हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की, तो पता ये चला कि जनाब मामला ये है कि इस वक्त क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान के जो तीन बड़ी इस वक्त जो बज़ाहिर कुव्वतें हैं जो कि इक़्तिदार के अंदर हैं, एक पाकिस्तान के ताकतवर हलके, दूसरी मुस्लिम लीग नवाज़ और तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त एक गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद जो उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम बनाया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, उसकी अब कोई उम्र ज़्यादा नहीं रही। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से डट के कैद काटी है अडयाला जेल के अंदर, उसके बाद अब इनके लिए मामला खासा मुश्किल हो चुका है। इमरान खान साहब बहुत जल्द जो है वो अदालती फैसले के नतीजे में और उसके साथ साथ कुछ दबाव है इंटरनेशनल कुव्वतों की जानिब से भी कि इमरान खान साहब के साथ मामलात फौरी तौर पर बेहतर बनाएं और मज़ीद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उसके बाद कोशिशें हर तरफ से जारी हैं कि इमरान खान साहब के साथ डील बनाई जाए। और अब इमरान खान साहब के जो पुराने दोस्त हैं चौधरी निसार साहब, उनके साथ बाकायदा तौर पर हमारी मालूमात डबल कन्फर्मेशन जो है वो करने के बाद हम तक जो मालूमात पहुँची, ना सिर्फ पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और उसके साथ साथ हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी ये चाहते हैं कि चौधरी निसार साहब इमरान खान साहब को मनाएं कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान साहब अपना किरदार जो है वो अदा करें और मुस्तकबिल के अंदर जो है जो एक उनका किरदार है डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है, कहा उन्हें यह जा रहा है कि दीगर स्टेक होल्डर्स को भी वो साथ लेके चले। अच्छा, इंट्रो लंबा इसलिए हुआ, मैंने सैलाब के ऊपर भी बात इसलिए कर दी क्योंकि थोड़ा सा जब हमने इसे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस सूरत हाल के अंदर भी, जबकि पूरा पंजाब डूबा हुआ है, सैलाब की जो है वो एक शदीद तरीन जो है वो सैलाब की सूरत हाल है और हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कोई 50 के करीब हलाकतें भी हो चुकी हैं। और जिस किस्म के हालात हमने खुद देखे हैं रास्ते के अंदर, वो यकीनन जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत को तमाम तर चीज़ें जो है वो भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ मैदान अमल में उतर कर पाकिस्तानी अवाम की और ये जो इस वक्त बेहाल अवाम है पंजाब की, उनकी जनाब मदद करनी चाहिए। लेकिन उनकी तमाम तर जो तोपों के रुख हैं वो इमरान खान साहब की तरफ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से मुसलसल आग बरसाई जा रही है और कहा जा रहा है जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि ये देखें रावी जो है वो एक नाला बन चुका है और हम यहाँ पर जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो है ना वो, जैसा कि इनका तरीका वारदात है, पूरी अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको पता चलता है कि इमरान खान साहब एक पूरे माहौलियाती प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। और आज बल्कि एक और हैरान कुन मामला भी हुआ जो है वो आसमा शिराजी साहबा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मनसूबा जो है वो बनी गाला में इमरान खान साहब के घर में बना। वो कोट कर रही हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के खुरम हमीद रोखड़ी को ना, कि जनाब जिसमें इमरान खान थे, मलिक रियाज थे और फरा गोगी और दीगर लोग थे,
और जनरल फैज़ की छतरी, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन इस पर फिर उन्हें फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट को हाउसिंग की बजाय एक माहौलियात का प्रोजेक्ट बना दिया और इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ ने मॉडल किया था वो लाहौर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और हैरान हूँ कि रूडा और हुकूमत पंजाब इस वक्त पर मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे, खामोश क्यों हैं। अच्छा, अब ये तमाम तर चीज़ें ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब पर इसलिए डाल रहे हैं कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि एक बार फिर जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनके साथ जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, उसके बाद फिर इमरान खान साहब से जो होने वाली मुलाकात है तकरीबन 5 घंटों पर मुहित है, उससे ये सिग्नल गया है पूरी की पूरी नून लीग को और ख्वाजा आसिफ साहब को ख़ास तौर पर, जो कि जो है वो वज़ीर दिफ़ा हैं और ख़ुद को शायद उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ साहब का बास भी समझना शुरू कर दिया है। वैसे टेक्निकली तो हैं वो, लेकिन मुस्लिम लीग नून क्या उसकी औकात या मौसूफ़ जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब उनकी और ख्वाजा सफदर साहब की तारीख़ और हिस्ट्री आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो है वो जनरल ज़िया से ये मामला शुरू होता है और उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचता है। तो खैर ये एक लंबी डिटेल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये तमाम तर चीज़ें करने के मकासद सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि जो इत्तलात आ रही हैं, जो मौसूल हो रही हैं, वो जनाब एक बार फिर यही हैं कि चौधरी निसार साहब, उनके ज़रिए इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा से, जो निसार साहब की फ़ैमिली के ज़रिए इत्तलात ये हैं कि अलीमा खान साहबा से रब्ता कायम किया गया। इसी तरह से जो चौधरी निसार साहब के साहबज़ादे हैं उनके मुतल्लिक और जो चौधरी निसार साहब की जो अहलियाँ हैं उनके मुतल्लिक ये इत्तलात हैं कि यहाँ तक कोशिश की गई, कहा गया उनसे कि जनाब अलीमा खान साहबा से रब्ता किया जाए, कासिम और सलमान से रब्ता किया जाए और बरतानिया के अंदर कोई ना कोई मामलात इस किस्म के तय करवा कर इमरान खान साहब के साथ हमारे जो मामलात हैं उनको बेहतर बनाया जाए। इसी तरह से जो हमारे पास इस्लामाबाद से और लाहौर से भी इत्तलात हैं, वो भी यही बता रही हैं कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है ख़ास तौर पर शदीद तरीन परेशानी लाहक, और जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात होती है अडयाला जेल में, उससे चंद दिन पहले CPO के नाम इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त आती है उनके वकील की जानिब से, जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। उससे पहले जनाब इस किस्म की ख़बरें आती हैं कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, और मरियम नवाज़ साहबा के बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स इस किस्म की मौजूद हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो फितना है और हम इन्हें जो है वो ख़त्म कर देंगे। और फिर इस किस्म की दरख्वास्त का आना और उससे पहले अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म का मैसेज पहुँचाना और उन्हें यह कहना कि जनाब जो भी इख्तियारात हैं अडयाला जेल के अंदर वो पंजाब हुकूमत के पास नहीं रहे, जो कि कभी किसी वक्त जो है वो 10% थे। इस वक्त जो तमाम तर वहाँ पर जो इख्तियारात हैं, मामलात हैं, वो अब ये कह सकते हैं कि फ़ौज के कर्नल साहब के पास है। यानी बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से जो तमाम तर मुलाकातें हैं, जो दीगर मामलात हैं, वो जनाब वही देखते हैं। और उसके बाद फिर जब ये मुलाकातें हो जाती हैं तो फिर ये चौंकना भी बनता है, और उसके बाद फिर इस किस्म की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम है इनकी जानिब से ये जो चलाई जा रही है, ये भी बनती है। क्योंकि सूरत हाल है इस वक्त जनाब एक्सटेंशन, मैंने पहले भी एक बात की ना, मैं जब एक्सटेंशन की बात करता हूँ तो यार दोस्त ये समझते हैं कि शायद एक्सटेंशन से मुराद ये है कि नवंबर 2025 तक मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत थी और नवंबर 2027 तक अगर ये हो जाएगी तो इसको एक्सटेंशन कहेंगे। मैं आज अपने दोस्त वकार बगा साहब से भी siyaasat.pk के प्लेटफार्म पर यही बात कर रहा था, और मैं उन्हें ये अर्ज़ कर रहा था कि इस मामले को समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये मामला है क्या, क्यों जो है वो ख़बरें भी लगवाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, और आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उस हवाले से जो तारीख़ है वो भी जनाब आ रही है सामने। और एक ख़बर के अंदर जो है वो चंद दिन पहले दुनिया अखबार की ख़बर के अंदर ये कहा गया, ये बताया गया पाकिस्तानी अवाम को कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है वो नवंबर 2027 तक ख़त्म हो रही है। अब बेसिकली मामला क्या है, अगर आप को याद हो सुहेल वड़ाइच साहब का अगर आपने कालम गौर से पढ़ा हो तो उसमें जो नुक्ता था, अहम तरीन जो मामला था, जो नुक्ता था, जो कि लोगों ने जिसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया और माफ़ी और दीगर चीज़ों के ऊपर बात हुई, वो नुक्ता बेसिकली ये था कि सुहेल वड़ाइच साहब अपने उस कालम के अंदर फरमाते हैं कि मेरी आर्मी चीफ साहब से ये जो गुफ्तगू हुई, ये जो मेरी उनसे जो गपशप हुई, उसमें मुझे इस बात का पता चला कि उनके पास तो पाकिस्तान की तरक्की का अगले 10 साल का प्लान है। अच्छा, अब इन बिटवीन द लाइन्स सुहेल वड़ाइच साहब ने ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो नवंबर 2027 तक नहीं बल्कि नवंबर 2032 तक जो है वो पाक फ़ौज की सरबराही के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, और इस दौरान अगर कोई इलेक्शन आते हैं जो कि 2024 की असम्बलियों के हिसाब से देखा जाए तो वो 2029 बनता है, तो यानी कि अगले जो इलेक्शन हैं 2029 के, वो भी ऐसी सूरत हाल के अंदर होंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब की 2027 के बाद 5 साल की एक्सटेंशन हो चुकी होगी। अब इस मामले को समझिए कि ये मामला है क्या।
जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकला के एक बहुत बड़े जो ग्रुप का सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी तादाद में जजेस का ये ख्याल है कि एक्ट जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसके अंदर एक गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम करके मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत थी, बल्कि आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई। यानी कोई भी आर्मी चीफ अब 3 साल की बजाय 5 साल सर्व करेगा और वो मुद्दत बनती है अब नवंबर 2022 से लेकर 2027 तक। अब इसमें एक राय और थी, वो राय ये थी उन्हीं वकला की और उन्हीं जजेस की कि जनाब आप बैक में जाके पीछे जाके इस तरह से कोई कानून अगर बदलें तो जो तैनाती पहले हुई हो उसके लिए नया नोटिफिकेशन तो कम से कम चाहिए होता है। सवालात उठते हैं इस हवाले से कि पीछे जाके आप कैसे कानून बदल सकते हैं। तो सवाल उठना है अभी नवंबर 2025 के अंदर 3 माह बाद कि क्या एक नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि नवंबर 2022 में जब मौजूदा आर्मी चीफ साहब का नोटिफिकेशन हुआ तो वो 3 वर्ष का था, नवंबर 2025 तक, तो कानून उसके बाद बदला। तो क्या 2 साल के नोटिफिकेशन की ज़रूरत है? लेकिन फिर एक राय नून लीग की जानिब से ये सामने आती रही, राना सनाउल्लाह साहब भी बोले कि नहीं जनाब वो तो कानून बदल चुका है, इनकी मुद्दत अब नवंबर 2027 तक है। लेकिन उस कालम के अंदर जो पैगाम था जिस एक्सटेंशन का, उससे मुराद ये है कि अगर आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो वो 2027 से लेकर 2032 तक, यानी अगली टर्म की अगले 5 साल की होगी। तो तोसी से मुराद 25 से 27 नहीं, तोसी से मुराद है 27 से उसके बाद जो अगले 5 साल हैं 1927 से 1932। ये है वो असल मामला। अब आप ज़रा थोड़ी देर को सोचिए कि अगर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब अगली किसी ऐसी एक्सटेंशन के लिए राज़ी होते हैं तो इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, 10-10 जो है वो नशस्तों की ये सियासी जमातें सिंध और पंजाब के अंदर बन के रह चुकी हैं। ये तो फार्म 47 आया ना, तो इन्हें फिर ये थोड़ी बहुत इस तरह से नशस्तें दे दी गई, इनकी हुकूमत बनवा दी गई। उसके बाद फिर 2 थे, एक सीट जिस तरह से मांगे तांगे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इन्हें दिलवा कर। मामला क्या है? मामला बेसिकली ये है कि मियाँ साहब भी और मियाँ साहब के मुतल्लिक तो बिल्कुल श्योर है ये बात, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के भी, कि वो 2027 के बाद मौजूदा आर्मी चीफ साहब को आगे इस ओहदे के ऊपर नहीं देखना चाहते, और इसीलिए इमरान खान साहब से बार बार रवाबित करने की कोशिशें जारी हैं और उन तक पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि अगर हम इस मौजूदा सिस्टम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को 2029 की बजाय 2028 के अंदर ख़त्म करें, हम आपको 2028 के अंदर इलेक्शन देते हैं और आप उससे पहले 2027 में जो नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती है उसमें हम आपकी मुशावरत शामिल कर लेते हैं, आप उस वक्त तक इस सिस्टम को चलने दें, मुस्तकबिल में हमारे साथ आप चलने का वादा करें, तो 2027 में आपसे भी मुशावरत हो जाएगी और हम 2028 के अंदर इलेक्शन में चले जाएंगे। अब मामला बड़ा साफ और सीधा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान खान साहब अगर इनके साथ कोई डील करें तो बिल्कुल ये असर के वक्त रोज़ा खोलने के मुतरादिफ है, और इमरान खान साहब का ऐसा मिजाज भी नहीं कि वो इन रिवायती सियासतदानों या ताकतवर हल्कों के साथ किसी किस्म की इस किस्म की डील करें, जैसा कि माजी में पीपल्स पार्टी भी करती रही, माजी में नून लीग भी करती रही। अब अगर इमरान खान साहब ये डील इनके साथ नहीं करते तो फिर इमरान खान को कहा जा रहा है कि फिर जनाब आप जो है वो 2027 तक जेल में हैं। अगर इमरान खान साहब 2027 तक जेल में हैं तो ज़रा सोचिए, इमरान खान साहब तो पहले ही 2-2.25 साल बड़ी बहादुरी से काट चुके। इमरान खान कह चुके कि इनको साफ पैगाम दे चुके कि मुझे आपकी इस जेल से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं, मैं मज़ीद 2 साल जेल काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2027 के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप मुझे मज़ीद 2027 के बाद जेल में रखने के लिए आर्मी चीफ साहब को 2032 तक की एक्सटेंशन देंगे? डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि अस्करी सतह के ऊपर एक बड़ी तब्दीली हो जाए 2027 में और इमरान खान इसके बावजूद जेल में रहे। तो ये है वो सारा मामला जहाँ पर ये मामलात अटके हुए हैं और बज़ाहिर एक आयवाश है। मैं ये नहीं कहता कि आप सैलाब के ऊपर बात ना करें या उसकी रिपोर्टिंग ना करें या उसकी चीज़ें शेयर ना करें। हमने भी ये मामलात देखे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली खुद फील्ड में उतर कर ये देखा कि यहाँ पर लोगों की क्या हालत है, लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जितने लोगों से बात हुई लाहौर के अंदर भी, वो भी यही बात कर रहे हैं जनाब के इमरान खान साहब तो इस मंसूबे के इस तरह से सख्त खिलाफ थे, और ये जो एक इस किस्म का तासुर कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से ख्वाजा आसिफ हों या कुछ इनके नाम नहाद बड्डे एंकर वेले कलमगार मुलाजम साफ़ी, इसमें जनाब इस तरह सा इसको इस तरह का जो तासुर दे रहे हैं कि जनाब ये जो इमरान खान साहब ने जो है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी उसकी वजह से हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2016 के अंदर बनी और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक प्योर जो कि रियल स्टेट का अपने इनके एक मतलब का प्रोजेक्ट था, इमरान खान साहब ने उसको माहौलियात के प्रोजेक्ट में बदला। इसमें लाखों दरख्त लगाने के हवाले से प्लान किया गया, इसके अंदर बंद और बैराज बनाने के हवाले से प्लान किया गया, और ये सारी बातें कब की हैं? 2021 के आखिर की। और उसके बाद क्या हुआ?
कौन सा आपने चैन लेने दिया? 2022 में तो इमरान खान साहब की हुकूमत चलेगी, फिर ये रीडिज़ाइन हुआ, बाकी चीज़ें चेंज हुई, एनओसी आप लोगों ने दे दिए, इजाज़त दे दी आपने। अलीम खान साहब के पास खैर एनओसी तो पहले था, लेकिन इसको मज़ीद वो बढ़ाना चाह रहे थे, इस मनसूबे को वो चेंज करना चाह रहे थे कि रावी के जो है बेड के ऊपर वो जनाब वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रहे थे। इमरान खान साहब की वीडियोज़ मौजूद हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो अब बज़ाहिर ये है वो सारा बैकग्राउंड कि क्योंकि एक वक्त के अंदर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सब इमरान खान साहब से बात करने को तैयार हैं। और इस बात का अंदाज़ा है इस वक्त सबको कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर वो मामला तय होते हैं तो उनकी रवायती सियासी दुकानें तो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो ये सब कुछ ख्वाजा आसफ हों या दीगर लोग हों जो है वो उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।